So far, we had about 59 people are joining. पर हम इस समय को हम अर्थपूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे और मैं चाहूंगा कि आज कश्मीर से दुआ के साथ शुरू करेंगे. Mr. Parvez Samuel Kaul, I think, is the oldest member of the diocese there now. He will lead us in prayer. Please unmute. परवेज जी आप अनम्यूट कीजिए. यस. आइए हम सब अपने सरों को उस परवरदिगार के आगे झुकाएं जिसने हमें आज सुबह की खूबसूरत रोशनी दिखाई. खुदावंद हम तो इसे इल्तिजा करते हैं कि इस शुक्रगुजारी को पूरा कर, इस कबूल कर, इस शुक्रगुजारी को जो तूने हमारे पूज्य बिशप साहब को एक नया साल दिया है. खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. उनको उम्र से माला माल कर और उनकी हर काम में तू उनका अगुवा बन. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं उनकी जिंदगी के लिए. उन्होंने जिस तरह से डायसिस की सेवा की है और करते रहे हैं और कर रहे हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. तो हमेशा अपनी बरकत से माला माला रख और उनके हर मेंबर फैमिली का जो है वो उनके साथ आज जो खुशी मना रहे हैं उन सबको बरकत देना. खुदावंद हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में अपनी इस डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए खासकर दुआ करते हैं. चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो एक विटनेस का चर्च है खुदावंद इस देश में, और इस वक्त जो जिन भी हालात में से गुजर रहा है खुदावंद हम तुझे फिर से याद करते हैं. हम जानते हैं कि तू हमारा मददगार है और गाइड है. तू हमें हर मुश्किल से हर मुसीबत से बचा के रखता है. खुदावंद अपने हर एक मेंबर पर जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का हैं और खासकर इस डायसिस ऑफ अमृतसर के हैं, उन पर अपनी बरकत अता फरमा ताकि जो कुछ भी हम करें और सोचें वो हमेशा तेरे ही मर्जी के मुताबिक हो. खुदावंद हम एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हुए आज की सर्विस को तेरे हाथ में देते हुए ये दुआ अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच परवेज जी. अभी वडला विराम से मिस्टर सनी नाथानियल जो कि म्यूजिक में डन इज पोस्ट ग्रेजुएट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और ही हैज आल्सो प्रोड्यूस सम क्रिश्चियन डिवोशनल्स. सो सनी जो है वो अभी एक मसीह संगीत वो पेश करेंगे. Shalom and praise the Lord. Thank you, Bishop Sahab, for giving me this opportunity. Wish you a very happy birthday. का शुक्र करें और उसकी महिमा के लिए गीत गाएं. फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का,
मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का। मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को। मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का। मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का। मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का। मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। Very beautiful song, Sunny, and God bless you in your ministry. आप संगीत के साथ खुदा की प्रतिष्ठा करो और सबको उस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए
मदद करो। So now we will all join in singing और पास्टर पीटर हांस जो कि हमारे साथ होते हैं आज भी उनका योगदान है और पास्टर पीटर हांस हमारी अगुवाई करेंगे और हम गाएंगे उनके साथ गाना गाएंगे। आओ एक नवा गीत गाएं जो हम मिलकर गाते हैं पास्टर पीटर हांस के साथ। एक बार फिर हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जिस खुदावंद यीशु ने हमें ये समय दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा कर सकें। आइए मिलकर एक ज़बूर गाएं। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन ले आओ। मिलकर हम गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन ले आओ, सब जो जमीन दे हो गावन ले आओ। मिलकर आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन ले आओ, सब जो जमीन दे हो गावन ले आओ। करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नाम दी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नाम दी, रोज रोज मुक्ति उस दी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति उस दी सुनाओ। आओ एक नवा गीत ओदे वड्डे कम सब लोकां नूं दसो, ओदे वड्डे कम सब लोकां नूं दसो, कौमां अगे बुजुर्गी बताओ, कौमां अगे बुजुर्गी बताओ। आओ एक नवा गीत रब है सब देवत्यां नालों वड्डा, क्यों जो रब है सब देवत्यां नालों वड्डा, तुसी लायक तौर नाल उस नूं वड्डियाओ, तुसी लायक तौर नाल उस नूं वड्डियाओ। आओ एक नवा गीत लोकां दे बुत सारे झूठे ते नचीज हन, लोकां दे बुत सारे झूठे ते नचीज हन, आसमान दे खुदावंद नूं मालिक बनाओ, आसमान दे खुदावंद नूं मालिक बनाओ। आओ एक नवा गीत इज्जत दौलत, ओदे हजूर विच इज्जत दौलत, पाक कर विच नेकी नाल आओ, पाक कर विच ओदे नेकी नाल आओ। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ, सब जो जमीन दे हो गावन लई आओ। आओ एक नवा गीत थैंक यू पास्टर पीटर हांस। आज हम सब खुदा की उपस्थिति में हैं और जैसे मैंने कहा ऑफकोर्स आप सब नहीं थे बिगिनिंग में, मगर जो थे मैं उनसे कहा कि स्पेशली इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय में हम रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं क्योंकि हम घर में रहते हैं
और हमारी मोबिलिटी सीमित है, पर सिचुएशन जो भी हो, खुदा की उपस्थिति हमारे साथ है। What is really wonderful is that no matter wherever you are, that God is with us. और जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं, खुदा के कामों को देखते हैं, फिर हम समझ पाते हैं कि जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम नहीं कर पाते हैं। हम कभी कभी अपने आप को कमजोर समझते हैं। Sometimes we feel that we are not worthy because we know that we have sinned. और इसलिए ये जरूरी है कि हम खुदा के सामने आकर हम पश्चाताप करें। It is absolutely necessary that we confess our sins with a penitent heart and pray to God that He would forgive our sins. So prayer of confession में हमारी अगुवाई करेंगी मिस काजल, जो कि बिंडी शायद से हैं। मिस काजल। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किए हैं। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्लभता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतकरण के पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, तो ये निश्चय के साथ कि खुदा मेहरबान है और हमें वो माफ कर देता है। Let us come to God again with the assurance that our sins are forgiven. सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की समझ से हमें परिपूर्ण करे। Almighty and merciful God, grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life, and the strength of the Holy Spirit. Amen. अभी टाइम ऑफ वर्शिप, हम फिर कुछ गानों के साथ प्रभु की तारीफ करें और दिल से करें। ये है तो वर्चुअल वर्शिप, क्योंकि हम एक साथ एक जगह पे बैठकर गाना नहीं गा सकते, पर ये सिर्फ हमारे लिए ये लिमिटेशन नहीं है। इवन विदेश में भी जहां कब से चर्चेस खुली हैं, वहां भी लोग जो वर्शिपर्स हैं उनको गाना गाने के लिए मना है। दे कैन ओनली प्ले म्यूजिक और रिकॉर्डेड म्यूजिक, पर दे कैन नॉट सिंग। तो ये जब हम जो वर्शिप में गाना सुनते हैं, उसके साथ साथ हम गाना गा सकते हैं, अपने परिवार के साथ गाना गा सकते हैं। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन सिंगिंग, सिंग लाउडली विथ पास्टर पीटर हंस। सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास, सबका भाई, खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र और पाक हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें और मिलकर हम एक बार फिर खुदा का धन्यवाद करें, जिस परमेश्वर ने हमें ये आज का दिन दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा कर सकें, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही महिमा के योग है, केवल यीशु मसीह ही आराधना के योग है। आइए हम मिलकर खुदा का धन्यवाद करें।
परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, दिल का हथियार नजरान लाऊं। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हथियार नजरान लाऊं। खुद को मज़बा पे रखता हूँ, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दिलेरी। मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दिलेरी। चलूं मैं तेरी राहों पर, मुझे मिलती फतह ही फतह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। मिलकर गाएं। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। मिलकर गाएं। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़े। मिलकर गाएं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा।
और ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ मिलकर, वो साथ है, 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 वो साथ है। Thank you, Pastor Peter Hans, for the beautiful songs. Pastor Peter Hans जब गाते हैं वो दिल से गाते हैं और many people have told me कि जैसे कि उनके दिल में कि खुदा कुछ कह रहा है, people feel connected और पास्टर पीटर हंस की मिनिस्ट्री के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज का जो स्पीकर हैं डॉक्टर एलटी, उनके लिए हम सर्मन के लिए प्रार्थना करेंगे और मिस कायनात, सॉरी या सो देयर इज बाइबल रीडिंग, Gospel according to St. John chapter 17 verses 22 to 24, मिस मोनिका वो इसको पढ़कर हमें सुनाएंगे। We listen to the reading of the Holy Scripture. आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 24 तक। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 24 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वह वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में कि वह सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वह मेरी महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। थैंक यू मोनिका। और अभी हम इंजीनियर एलटी जयचंद्रन के लिए प्रार्थना करेंगे। रेवेरेंड विजय कुमार उन्होंने ट्रांसलेट किया है। सो विल प्रे फॉर इंजीनियर एलटी जयचंद्रन एंड so Kainath, who is the secretary of the Dacian Youth Fellowship Committee, Miss Kainath will pray. सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और आज के वचन के लिए और परमेश्वर के दास इंजीनियर एलटी चंद्रन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें अपनी आत्मा से भरपूर करे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें ये आज का समय दिया कि हम आपके वचनों को सुनने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर पर आपके दास के लिए, इंजीनियर एलटी चंद्रन के लिए, जो कि हमें आज का ये वचन सुनाते। ये होने दीजिए कि वो वचन हम सब के लिए बेहतरी का कारण ठहरे और उस वचन से हम बहुत कुछ सीखने पाए, बहुत सारे लोग आपके वचनों को जानने पाए और आपके नाम में बढ़ते जाए। ये दीजिए कि ये वचन 100 गुना फल लाए। हाँ, आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनिए और उसका उत्तर दीजिए। आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, so we now have the pleasure of introducing Engineer Jay LT Jaychandran. हम उनको सिर्फ मैं नहीं, सब उनको LT ही बुलाते हैं. He is popularly known as LT. He is an engineer with a difference. और
he was in the railway department and serving as the chief engineer in the eastern sector, and he was taking care of 13 states, I think. But then he was always a living witness कि जहाँ वो काम करते थे और वहाँ लोगों के बीच में प्रभु के वचन को बांटते थे। और इस काम के लिए, क्योंकि ये उनका पैशन था, इंजीनियरिंग में तो था ही, पर प्रभु के वचन में, इसलिए उन्होंने ग्रीक और हिब्रू उसको भी सीख लिया। और रवि जकरिया का जो मिनिस्ट्री में उन्होंने उनके साथ काम किया है। एंड ही हैज बीन ए ट्रेमेंडस स्पीकर, मेंटर। हमारे डायसिस के साथ इंजीनियर एलटी जयचंद्रन का बहुत ही गहरी रिश्ता है। He was here during the Diocesan Council as the Bible study leader. So क्योंकि आज उनका एक कॉन्फ्रेंस था, तो we have recorded his sermon, and he is going to speak to us, and Reverend Vijay Kumar will translate. I'm so happy to be with you all. मुझे आप सबके साथ इस वक्त मिलने से बहुत खुशी हुई है। I'm sorry that I cannot physically come to Amritsar, but at least through Zoom we can meet. और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके पास अमृतसर में नहीं आ पाया, परंतु Zoom के द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। I want to take just a few minutes to reflect on one passage of John's Gospel. और मैं थोड़ी देर आपके साथ यूहन्ना के सुसमाचार के ऊपर मनन करना चाहता हूं। John chapter 17 verses 20 to 24. और यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर 24वीं आयत तक। And we will start with verse 24. और 24वीं आयत से हम शुरू करेंगे। Now this chapter is Jesus' prayer to the Father. और ये एक प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की उसके पिता के प्रति। Now let me read it in English, and Reverend Vijay Kumar will read it in Hindi. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। Now, for all of us Christians, our most favorite verse is John 3:16. और हम सब मसीहों के लिए सबसे जो अच्छी जो आयत लगती है हमें यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 वचन। But I want to tell you that there is a slight problem with that verse. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें थोड़ी सी एक समस्या है। Because the one who loves is God, who is eternal. क्योंकि जो प्रेम करता है वो परमेश्वर है जो कि अनंत काल तक है। But the one whom he loves is the world which was created. और परंतु पिता जिसे प्रेम करता है वो संसार है और जो उसके द्वारा रचा गया है। Now before the world was created, can God be love? क्या कि परमेश्वर उससे प्रेम कर सकता है संसार से जिसकी उसने रचना ही नहीं की अभी तक? Look at our own experience. हम अपने खुद के तजर्बे की ओर देखेंगे। We are born as babies. हम एक बच्चे की तरह पैदा हुए हैं। And then we first recognize our mother, although we may not even know her. और सबसे पहले अपनी माता की हम पहचान करते हैं, बेशक हमें उन जानते भी नहीं है। And then we recognize our father, we love our parents. और फिर उसके बाद हम अपने पिता की पहचान करते हैं और हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं। And so you notice that love follows discovery of relationships. और आप जान सकेंगे कि जो प्रेम है वो रिश्तों की पहचान के द्वारा ही पनपता है।
And when there is no relationship, there can be no love. और जहां पर कोई रिश्ता नहीं है वहां कोई प्रेम भी नहीं हो सकता। And so, how can the God of the Bible be love? और इसलिए कि जो परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर, वो कैसे प्रेम कर सकता है? And that is what we see in verse 24. और यही हम 24वीं आयत में हम देखते हैं। Before the world was created, before angels were created, इससे पहले कि संसार की रचना हो, इससे पहले कि स्वर्गदूतों की रचना हो, there was a relationship in the Trinity. उससे पहले एक रिश्ता था जो त्रिएकता में था। And that is where God the Father loves the Son through the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर पुत्र से प्रेम करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। And therefore, you read in Romans 5 verse 5, that God's love is poured into our hearts by the Holy Spirit. और रोमियो का खत उसका 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया। And therefore we find that there is love in God before there can be love of God. और इससे पहले कि परमेश्वर का प्रेम को हम देखें, उसका प्रेम ऑलरेडी हमारे अंदर था। In God, परमेश्वर में हमारा प्रेम पहले से ही था। प्रेम, just the love is present in God even before He creates us. और जो प्रेम था वो परमेश्वर में था इससे पहले कि हम भी रचे गए। Correct. Therefore, love in God comes before love of God. और परमेश्वर में प्रेम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के प्रेम से पहले हुआ है। Why is this important? ये क्यों महत्वपूर्ण है? Because Jesus in this chapter is praying for the church. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस अध्याय में कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। He is praying for our churches everywhere. और जितनी भी हमारी कलीसियाएं हैं हर जगह उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा He है। is praying for the churches in Amritsar Diocese of CNI. और अमृतसर डायसिस की जो कलीसियाएं हैं उनके लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है। And what is Jesus praying for us? और यीशु क्या हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है? That love in the church should come before love of the church for the people outside. और वो कहता है कि जो परमेश्वर का जो प्रेम कलीसिया के अंदर पहले आए, इससे पहले कि कलीसिया लोगों के साथ प्रेम करे। Now we'll go back to John chapter 13 and I want to read verse 35. और यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय में जाएंगे और मैं 35वीं आयत आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। Jesus says here to the disciples, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. और यीशु इस आयत में कहता है कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। In other words, Jesus is giving a standard of relationship. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह रिश्तों की परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं। He does not say that people will know you are Christians because you go to church on Sundays. और वो ये नहीं कह रहा कि लोग आपसे कहेंगे कि आप चर्च जाते हो हर रविवार को इसलिए आप मसीह हो। Because you read your Bible, you are Christians. आप अपनी बाइबल पढ़ते हो इसलिए आप मसीह हो। You are praying in the name of Jesus, that's why you are Christians. आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो इसलिए आप मसीह हो। Oh, these are all good and necessary things. और ये सब बहुत अच्छी हैं और बहुत ही जरूरी हैं। But Jesus is saying that by all these things people will not know that we are his disciples. और प्रभु यीशु मसीह परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सब बातों के करने के बाद लोग आपको मेरे चेले नहीं कहेंगे। It is a love in the church which should overflow as love of the church. और परमेश्वर का जो प्रेम है परमेश्वर की कलीसिया में इतना बहना चाहिए ताकि वो परमेश्वर के लोगों तक पहुंच सके। And then it is from the people of God, it will flow to the world outside. और परमेश्वर के लोगों से ये उस समस्त संसार में फैलना चाहिए। Now, our daughter was married in January 97. और जो इनकी बेटी है वो 1997 में उसकी शादी हुई। And the pastor who preached in the service said something like this. और जो पासवान उस वक्त शादी के वक्त प्रचार किए थे वो कुछ इस प्रकार से कहे।
He said some people find it easier to love their enemies than to love their wives. वो कहते हैं कि कुछ लोग तो अपने दुश्मनों से प्रेम करना ज्यादा आसान समझते हैं बजाय इसके कि अपनी पत्नी से। Now, 2 months ago, I was, not 2 months ago, I think it is February. So it's 7 months ago, I was preaching at a wedding in CNI Church in Delhi. और आज से 7 महीने पहले मैं दिल्ली में CNI चर्च में एक शादी हो रही थी और वहां पर मुझे बुलाया गया, मैं प्रचार कर रहा था वहां पर। And I spoke from this verse. और मैंने इसी आयत से प्रचार किया। And I told the newly married couple, it is love in the home which will overflow as love of the home. और मैंने उनसे यही प्रचार किया था कि जो आपके घर में जो प्यार है वो आपके घर के बाहर के लोगों तक बहना चाहिए। Now, I'm sure your Amritsar diocese is very famous for missions, thanks to Bishop Samant Rai. और जो अमृतसर डायसिस है वो मिशन के कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं और बिशप समंत राय के लिए इसका धन्यवाद देते हैं। But sometimes I find that we Christians are able to love the lost, but we find it very difficult to love the saved. और कई बार मैं मसीहों के विषय में देखता हूं कि हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं जो खो चुके हैं, परंतु उनसे कम प्यार करते हैं जो ऑलरेडी बच चुके हैं। Now, this is why the doctrine of the Trinity is very important. और इसलिए जो त्रिएक परमेश्वर की जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is a mystery, we cannot fully understand it. और ये एक भेद है जिसे हम आज पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। It is like the sun. ये एक सूर्य की तरह है। You cannot directly look at the sun because it is so bright. और आप सूर्य को बिल्कुल अपने सामने नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत ही चमकदार है। But because of the sun, you can see everything else. परंतु आप सूर्य की वजह से आप जो कुछ संसार में है वो सब कुछ बहुत आसानी से देख सकते हैं। In the same way, the doctrine of the Trinity is like the sun. और इसलिए जो त्रिएक परमेश्वर की बात है वो एक सूर्य की तरह है। And because of the belief in the doctrine of the Trinity, we can understand what love is. और हम त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम क्या है उसको समझ पाते हैं। Love in the church, love in the Christian family. कलीसिया में प्यार और कलीसिया के परिवारों में जो प्यार। It is that love which is overflowing to touch the lost world. और वही प्यार है जो खोए हुए संसार को आज छू रहा है। Now, from chapter 17, we look at 2 more verses briefly. और 17वें अध्याय में से हम 2 और आयतों की ओर ध्यान देंगे। Where Jesus is praying, I'll read verse 22. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. और मैं 22वीं आयत पढ़ूंगा आपके बीच में कि वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दे दी है कि वह वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। Now in Hindi and in English, the word one does not show whether it is masculine, feminine or neuter. और जो इंग्लिश में और जो हिंदी में जो शब्द एक है वो ये नहीं बता रहा है कि इस शब्द की क्या परिभाषा है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या फिर न्यूट्रल है। But in the Greek language, the word is given in the neuter gender. परंतु जो यूनानी भाषा है वो उसमें इस शब्द का अर्थ जो बताया गया है वो एक न्यूट्रल भाषा में बताया गया है। Now, why is that important? और ये क्यों महत्वपूर्ण है? I'll quickly take you to a very short verse, John 10 verse 30. और मैं आपको ध्यान यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय में और उसकी 33 वचन में लेके जाना चाहता हूँ। 30 आयत में। Shall I read? मैं और पिता एक हैं। Now, there also the word one is in the neuter gender. और यहाँ पर भी जो एक का जो अर्थ है वो न्यूट्रल जेंडर में बताया गया है। I'll tell you why this is important. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। I think many of you may be seeing me for the first time. और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे पहली बार देख रहे हो।
If I come to Amritsar after say 2-3 years और अगर मैं कहूँ कि मैं 2-3 साल के बाद अमृतसर में आऊं and I have lost my hair, और मैंने अपने जितने भी मेरे बाल हैं वो भी मैं खोलूंगा, and if you ask me, are you the same person who along with Reverend Vijay Kumar spoke to us on Zoom? और आप मुझसे पूछोगे कि आप वही व्यक्ति हो जो रेवरेंड विजय कुमार के साथ जिन्होंने प्रचार किया था जूम पे, I will say, I and the person who spoke on Zoom are one. और मैं कहूंगा कि मैं और जो व्यक्ति जूम पे बोला हम दोनों एक ही हैं, But I will use the masculine gender. परंतु उस वक्त जो मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा वो मैस्कुलिन होगा, That means I am one and the same person. और वो बताएगा कि मैं और वो एक ही हैं, एक ही व्यक्ति है. एक ही व्यक्ति हैं। Now, whereas here Jesus is using the neuter gender because the Father and the Son are not the same person. और यीशु मसीह जहां पर जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको दर्शाना चाहते हैं कि पिता और पुत्र एक नहीं है, But they belong to one divine being. They are one God. परंतु वो दोनों एक ही अलौकिक परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। In the same way, in the church, Jesus is praying that we people are different men and women, but we are one body, the church. और यहाँ पर यीशु जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेशक चर्च में, कलीसिया में पुरुष और स्त्री अलग अलग हैं, परंतु वो प्रार्थना के द्वारा वो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। That means there is unity in the church. और वो दिखाना चाहते हैं कि जो कलीसिया में एकता है। Unity does not mean uniformity. और जो एकता ये इस बात को नहीं दर्शाती है कि जो इकट्ठे रहना, but we are also different from each other. और बेशक हम एक दूसरे से भिन्न हैं, but when we pray together, think together, we agree with one another. परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, तो हम इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी एक दूसरे के साथ सहमति है। In our committee meeting, we listen to everybody and then we come to a unanimous decision. और हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, कमेटी मीटिंग्स होती हैं, हम एक दूसरे की सुनते हैं और हम एक साथ मिलकर समझौता करते हैं। Now that is the expression of love. और ये एक प्रेम को दर्शाने का एक जरिया है। And the same thing applies to the family. और यही बात जो हमारे पारिवारिक जीवन को भी सिखाती है। And there are many people from other faiths who live around our Christian families. और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो दूसरे धर्म के साथ संबंधित हैं, परंतु वो हमारे जहां पर हम रहते हैं उसी एरिया में रहते हैं। And they look at us. और वो हमारी ओर देखते हैं। And they realize that these are disciples of Jesus. और वो मैं इस बात को हमारी ओर देख के महसूस करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। Not only because we go to church on Sundays. और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रविवार को चर्च में जाते हैं। Not only because we read our Bibles. और इसलिए नहीं कि हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं। Not only because we pray in the name of Jesus. और सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। But because we love one another. परंतु वो इसलिए कहते हैं हम यीशु के चेले क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Sunday afternoon you find some time to read John chapter 13 to John chapter 17, 5 chapters. और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रविवार दोपहर के वक्त आप यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय से लेके उसका 17 अध्याय तक 5 जो अध्याय हैं आप उसको जरूर उसको पढ़ें। If you read them in one sitting, you will see great truths about what I have shared briefly. और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रकाशन आपको मिलेगा। And may the Lord bless your church as well as the churches in Amritsar Diocese, so that you shine as witnesses for Jesus Christ. और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी कलीसिया को बरकत दे, अमृतसर डायसिस की कलीसियाओं को बरकत दे और आप यीशु के चेले बनकर चमकें। God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। We are grateful to our dear brother engineer L.T. Jayachandran, and every time I listen to him, I really wonder that उन्होंने कितने deep study किया है
और आई मीन ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रीस्ट, ओके। तो ये स्पेशली जो हमारे ले लीडर्स हैं, ले लोग हैं, उनके लिए एक प्रोत्साहन है कि हम भी प्रभु के वचन को स्टडी कर सकते हैं और उसको निचोड़ कर उसमें जो ट्रूथ है उसको हम लोगों के बीच में बांट सकते हैं। आइए जो विश्वास के बारे में, खासकर आज के दिन में जो त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमने सुना है और प्यार के बारे में सुना है, तो उसको एक क्रीड के माध्यम में हमारे विश्वास को हम सबके सामने उपस्थापना करें। लेट अस अफर्म आवर फेथ इन द लैंग्वेज ऑफ द अपोस्टल्स क्रीड। और इसमें हमारी अगुवाई करेंगी मिस शिफा फ्रॉम शिमला। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन को दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। थैंक यू। मैं फिर से आप सबका स्वागत भी करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। वी आर नाउ 198 पीपल। थोड़ा सा नंबर कभी बढ़ता है घटता है, पर unlike many Zoom worships that I am so grateful to God कि हमारे जो worshipers हैं, most of them they remain together, remain with us, remain with each other till the end। क्योंकि थोड़े समय के लिए वर्शिप में अटेंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, and we really do not benefit unless we stay till the end, because worship को in parts में किया जाता है पर parts में नहीं देखा जाता है। Worship is done in parts, but worship is total। तो उस टोटलिटी को हमें देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए। This is a time for announcements। अक्टूबर 2 जिसको कि हम इंडिया में गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, और इवन महात्मा गांधी laid lot of emphasis on prayer, और इसलिए 2 अक्टूबर को नेशनल डे ऑफ प्रेयर के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जहां भी हैं वहां कोई आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसलर हैं, कोई भी आई मीन कॉरपोरेशन के अथॉरिटीज हैं, मेयर हैं, पंचायत है, किसी को भी आप बुला सकते हैं, और चर्च में हो कहाँ भी हो कि आप उनके पास जा सकते हैं और उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। उस दिन हम खासकर हमारे देश के लिए, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, एंड ये डर है कि ये ना हो कि इंडिया जो है वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाए इस पैंडेमिक में। तो हम दुआ करें ताकि खुदा हमारे देश को, देश के लोगों को उद्धार करे। We believe that if nothing can change, prayer can change and prayer can save। तो इसलिए हम सब मिलकर 2 अक्टूबर को इस नेशनल डे ऑफ प्रेयर में शामिल हों, और अच्छा हो कि हम उस दिन फास्टिंग प्रेयर करें। प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत सारे आए हैं,
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इंटरसेसरी प्रेयर में हम जिन बातों को जो आइटम को शामिल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं इस विश्वास के साथ देते हैं कि जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो खुदा प्रार्थनाओं को सुनता है। एंड देयरफॉर योर रोल एज द को-वर्शिपर, को-इंटरसेडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। नीमचांद जो कि यहाँ मेरा बिशप का ड्राइवर था और अभी ऑकलैंड हाउस स्कूल में काम करता है, तो उसकी दीदी शी पास्ड अवे डे बिफोर यस्टरडे। मिसेस एस्थर विलियम, उनकी मदर की डेथ हुई। तो ये दोनों परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस मधुचंदस फैमिली, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मिस मधुचंदा की डेथ हुई है। और मेरी समदीन जो है लीना बनर्जी, वो अभी सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव, और वो लास्ट 12 डेज से वहां दाखिल हैं। और जीता का हस्बैंड रोहित, वो भी पॉजिटिव है, और वो भी उसी हॉस्पिटल में सेम रूम में लीना जी के साथ हैं। वो दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर अमृता दास, जो कि एक बहुत ही इंटरनेशनल लीडर हैं, हमारे डायसिस के साथ उनका बहुत क्लोज रिलेशन है। उनको एक्चुअली इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर वो वेबिनार करना था, और वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं, और उनकी बहन भी। तो हम डॉक्टर अमृता दास और उनके सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस रीना, सिस्टर ऑफ एडवोकेट बीडी दास, उनके लिए करें। मिस्टर तापस रंजन चौहान के लिए प्रार्थना करें। डॉक्टर पूनम बेहरा और उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करें। मिस मीना पेदीनी के लिए हम प्रार्थना करें। और उसके साथ साथ मिस्टर जुजर सिंह, जो कि क्रिटिकली इल हैं। मिस विदु प्रिया, जिनको कि जो एग्जाम कोऑर्डिनेट करना है, और उनका हस्बैंड की भी ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, तो उनके लिए हम करें। जिनका मिस्टर ऑसमंड, उनका एंजियोग्राफी होना है। और संगीता की मदर, जिनके लिए आप सब मिलकर दुआ कर रहे थे, वो हॉस्पिटल से बाहर है, घर वापस आ गई है, तो हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मिसेस पेंजी, जो कि अभी घर में आ गई हैं। राजेश, जो हमारे दफ्तर में काम करता है, उसका भाई विजय का बेटा, he was almost dead and there was no hope। सब मिलकर प्रार्थना किए, और उन्होंने उस बेबी को प्रभु के लिए अर्पित किया। मैंने कहा कि ये एक डेस्परेट मूव है कि खुदा को इस बेबी को दे दो, खुदा बचा ले। एंड थैंक गॉड कि खुदा ने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुना है, और ये बेबी जो है अभी स्वस्थ है, और हॉस्पिटल से वो घर वापस जा चुका है। रेवरेंड पूनम, जो कि इस डायसिस में काम करती थी, अभी सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली में चैपलिन है, वो भी कोविड पॉजिटिव है, पर उसका काम बंद नहीं हुआ है। यू नो, बीइंग ए कोविड पॉजिटिव, शी इज गोइंग टू द कोविड वार्ड, और वहां वो पेशेंट को विजिट करती है, उनको एनकरेज करती है, उनके लिए वो दुआ करती है। आई रियली अप्रिशिएट रेवरेंड पूनम्स मिनिस्ट्री। और थैंक्स फॉर रेवरेंड पॉल एंड मिसेस लिंडल मोर, जो कि डायसिस के पार्टनर्स हैं। उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद दें। और मिस बीना दास, जिनको टाइफाइड था और यूरिन इन्फेक्शन था, और उनके कान में भी प्रॉब्लम थी, तो प्रभु ने उनको ठीक किया है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करें। एंड थैंक यू सो मच
कल रात से, एक्चुअली परसों से ही मुझे मेरे बर्थडे के लिए बहुत सारे मैसेजेस आप लोग दिया है, बहुत सारे वीडियो बनाया है। मुझे उन फोटो का भी याद नहीं है कहाँ से आप निकाल कर वीडियो बनाकर भेजे। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आप दुआ करते हैं तो हम खड़े हैं। लेट मी रिपीट, आप हमारे लिए, मेरे लिए दुआ करते हैं तो मैं और हमारे परिवार आज भी आपके साथ मिलकर सेवा कर पाते हैं। एंड देयरफॉर आई वैल्यू योर प्रेयर्स। और आप प्रार्थना करते रहिए ताकि हम ऐसे ही जब तक हैं तो इस देश में होकर आपकी और लोगों की सेवा हम कर पाए, तो खुदा का धन्यवाद हो। लेट अस प्रे। और कुछ रिक्वेस्ट, क्योंकि ये कुछ समय से पहले रिक्वेस्ट जो हम रिसीव करना बंद कर देते हैं, पर उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और डेली ऑफिस प्रेयर में 10 बजे हम उन रिक्वेस्ट के लिए हमारे दफ्तर में प्रार्थना करते हैं। सो बी एश्योर्ड दैट वेदर वी हैव मेंशन योर नेम और नॉट, चाहे आप हमने मेंशन किया है या ना किया है, पर आप हमारे प्रार्थना में रहेंगे और हम डेली प्रार्थना करेंगे और खुदा से मांगेंगे कि खुदा प्रार्थनाओं को सुने। रेवरेंड सोहनलाल जो कि डायसिस का वाइस प्रेसिडेंट हैं और क्राइस्ट चर्च शिमला के प्रेसिबिटर इंचार्ज हैं, रेवरेंड सोहनलाल हमारे सबके लिए दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयावान प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचनहार, हम प्रभु आपके बेटे और बेटियां बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपसे अपनी प्रार्थनाएं, विनतियां और निवेदन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपने कहा जब 2 जन मिलकर पृथ्वी पर किसी भी चीज के लिए सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। आज हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर आज के दिन के लिए कि हम आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद प्रभु इस जूम के द्वारा कर सके और एक दूसरे के साथ संगति कर सके। जितने भी परिवार आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु हर एक परिवार को आपके स्मृति हाथों में देते हैं और अपनी आशीषें बरते हर एक परिवार को दें, ताकि प्रभु हम आपके साथ और एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़े रहें और वो प्यार हमें और एक दूसरे के प्रति मजबूत हो जाए। खास हम प्रार्थना करते हैं, खासकर प्रभु हम उन परिवारों को आपके सामने ले आते हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को बीते दिनों में प्रभु खोया है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर नीमचंद की बहन के लिए जो प्रभु आप में सो गई है, उसकी आत्मा को आप सुरक्षित रखें और परिवार को प्रभु अपना तसल्ली और इत्मीनान दे, क्योंकि आप ही सच्ची शांति और इत्मीनान देने वाले परमेश्वर है। और हम प्रार्थना करते हैं मिसेस एस्थर विलियम और उसके पूरे परिवार के लिए, जबकि प्रभु उन्होंने भी अपनी माता जो प्रभु आप में सो गई हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को प्रभु अपने पास सुरक्षित रखें और परिवार को, मिस्टर अरविंद नोएल और उनके परिवार को, मिसेस एस्थर विलियम और उनके पूरे परिवार को प्रभु अपनी तसल्ली और इत्मीनान दे, ताकि वो आपकी शांति में बने रहें और आप से प्रभु अपनी तसल्ली पा सके। और हम प्रार्थना करते हैं मिस मधुचंद्रन के परिवार के लिए कि प्रभु उन्हें भी आप अपने तसल्ली और इत्मीनान दे कि जो प्रभु बहन आप में सो गई है उसकी आत्मा को अपने पास सुरक्षित रखे और परिवार को अपने तसल्ली और इत्मीनान दे। और खासकर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस प्रभु बढ़ता ही जा रहा है और लाखों लोग प्रभु इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और प्रभु हमारे देश में भी प्रतिदिन तकरीबन 1 लाख केसेस आते जा रहे हैं। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप ही अपनी करुणा और दया पूरे संसार में, हमारे देश में बनाए रखें
और हर एक व्यक्ति को प्रभु आप इस खतरनाक वायरस से बचाए और सुरक्षित रखे, और जो अफेक्टेड है प्रभु उन पर अपना हाथ बढ़ाए और छुआ चंगाई दे। खासकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं मिसेस लीना बनर्जी और मिस्टर रोहित के लिए प्रभु, जबकि वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु आप ही पिता और परमेश्वर है, और जो डॉक्टर और नर्स नहीं कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। प्रभु आप ही डॉक्टरों को बल बुद्धि ज्ञान और समझ दे ताकि वो सही उनके ट्रीटमेंट करें, और प्रभु वो जल्द से जल्द शिफा पाएं, और आप उन्हें अपने पवित्र हाथों से छुए और सारी शारीरिक घटी कमी कमजोरी को प्रभु दूर करे, ताकि पूर्ण स्वस्थ होकर प्रभु अपने परिवार के साथ आपको धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर अमृता दास और मिस रीना के लिए। प्रभु उन पर भी अपना समर्थ हाथ रखें, उन्हें भी आप छुए और उनके शरीर से भी वो घटी कमी कमजोरियों को प्रभु दूर करे। और डॉक्टरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें भी बल बुद्धि ज्ञान और समझ दे ताकि वो सही ट्रीटमेंट उन्हें दे सके। प्रार्थना करते हैं मिस्टर तपास राजन चौहान के लिए, डॉक्टर पूर्णा बिहारा के लिए और उनकी पत्नी के लिए, और मिस मीना पैदिनी के लिए जो प्रभु इस वायरस से अफेक्टेड है। प्रभु उन पर भी अपना सामर्थ्य रख, ताकि प्रभु वो भी इस बीमारी से छूटे और प्रभु चंगाई पाए। उनके ऊपर अपनी करुणा और दया बनाए रखे, ताकि प्रभु ये सभी व्यक्ति प्रभु सेहत और तंदुरुस्ती पाकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें। और हम इस समय प्रार्थना करते हैं मिस्टर गुजार सिंह के लिए जो बहुत ही बीमार है। प्रभु उन पर भी अपना सामर्थ्य यात्रा, क्योंकि आप प्रेमी और दयावान पिता है। आप नहीं चाहते कि कोई भी आपका बेटा या बेटी किसी भी तरह की परेशानी या दुख या बीमारी में रहे। प्रभु आप अपनी करुणा और दया से उसे छुआ और चंगाई दीजिए, ताकि वो आपको धन्यवाद दे सके। और हम प्रार्थना करते हैं मिसेस विदुप्रिया के लिए, जबकि प्रभु हिमाचल में भी कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और उनकी जब खास ड्यूटी लगी है, जबकि वो कोऑर्डिनेटर है एग्जाम की, जो नेटिक एग्जामिनेशन प्रभु हिमाचल में हो रहे हैं, और उन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन का जब दौरा करना पड़ता है। प्रभु आप उनके अनुसंधान आने जाने में उनकी रक्षा करें और इस खतरनाक वायरस से भी प्रभु बचाए, ताकि अपनी उस जिम्मेवारी बड़े अच्छे से करें और प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। और प्रार्थना करते हैं मिस्टर ऑसमन के लिए, जब उनको एंजियोग्राफी होनी है प्रभु आप ही उन पर अपना सामर्थ्य हाथ रखे, उन्हें संभाले। जब वो एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं प्रभु उन्हें दे कि उनके एंजियोग्राफी सही तरीके से आए, जिससे प्रभु वो आपको धन्यवाद दे सके। और उनके पूरे परिवार को भी प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, ताकि वो आपकी नजदीकी में बढ़ सके। और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं मिसेस पेंजी के लिए, जबकि वो प्रभु बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। प्रभु आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, जब सब मिलकर प्रभु उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसे छुआ और चंगाई दी। और आज जब वो अपने परिवार के साथ है प्रभु, हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और पूरे परिवार के विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर, ताकि इसी तरह प्रभु आप में आपके अनुग्रह में बढ़ते हुए आपको धन्यवाद दे सके। और धन्यवाद देना चाहते हैं राजेश के बेटे के लिए, जो कि बीमार था। प्रभु आपने प्रार्थना सुनी और उसे छुआ चंगाई दी, और प्रभु उसी तरह आपने हाथ उस बच्चे पर बनाए रखे, ताकि उससे तंदुरुस्ती में अपनी जिस्म और कामत में बढ़ता जाए और परिवार के विश्वास को मजबूत करे, ताकि वो आपको धन्यवाद दे सके। और धन्यवाद देना चाहते हैं रेवरेंड पूनम के लिए, जो कि प्रभु कोरोना वायरस से अफेक्टेड थी और प्रभु हॉस्पिटल में दाखिल थी, और प्रभु आपने उसे छुआ चंगाई दी कि आज वो फिर से अपनी उस सेवकाई को आराम कर सकी और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती है, दूसरे लोगों को विजिट कर सकती है। प्रभु आप उसे सामर्थ्य हाथों में थामे रखे, सेहत और तंदुरुस्ती में कायम रखे और उसे इस्तेमाल करे, ताकि वो प्रभु आपकी सेवकाई में और लोगों के लिए प्रार्थना और विनती करते रहे, और उसके पूरे परिवार को आप आशीषित करें। और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु रेवरेंड पॉल
और लिंडा मूर के लिए जिनका कि आज वेडिंग एनिवर्सरी है। प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि ये आप ही की योजना अनुसार ये दोनों एक साथ जोड़े गए और फिर विवाह के पवित्र बंधन में इन्हें बांधा गया। और प्रभु आज जब अपने सालगिरह को मनाते हैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। उनको आप आशीषित करें, जैसे बीते वर्षों में आपने उन्हें जोड़े रखा और इस्तेमाल किया, उसी तरह आने वाले वर्ष और भी आनंद और खुशियाँ प्रभु उनके जीवन में आए और वो आपको धन्यवाद दे सकें। और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु हम हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए, बिशप प्रदीप कुमार समंतराय जी के लिए प्रभु, जबकि आज उनका जन्मदिन है। प्रभु हम सब एक परिवार के रूप में जब आज उनके जन्मदिन को मनाते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। प्रभु हमारी आनंद और खुशियों को आप बढ़ाएं ताकि हम मिलकर प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद दे सकें। खासकर हम विश्वास को प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए। और बीते वर्षों में जैसे आपने उनके साथ बने रहे और उनके जीवन में के हर घड़ी पल में उनके साथ आपने प्रभु अपना अनुग्रह फजल बनाए रखा, उन्हें इस्तेमाल किया और प्रभु आशीषित किया। इसी तरह प्रभु आने वाला वर्ष और भी आनंद और खुशियाँ उनके जीवन में लेकर आए और भी आशीष भर के उनकी जिंदगी में दें और सामर्थ्य और सेहत और तंदुरुस्ती में कायम रखें और प्रभु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, ताकि इसी तरह प्रभु आपके राज्य के लिए कार्य करते रहें। और हम प्रार्थना करते हैं मिसेस लिली समंतराय के लिए, प्रभु उन पर भी अपना समर्थ याद रख, उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती में कायम रखना और उन्हें भी अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। और जब प्रभु आज परिवार के रूप में वो अपने एक दूसरे के साथ अपनी आनंद और खुशियों को बांटते हैं, उनके आनंद और खुशियों को भरपूरी से दे। और धन्यवाद देना चाहते हैं जीता और प्रीता के लिए और जीता की बेटी के लिए, प्रभु उन पर भी आपका अनुग्रह फजल बना रहे, ताकि पूरा परिवार जब प्रभु आपकी नज़दीकी में बढ़ता है आपकी आशीष में बढ़ते ग्रहण करे और आपको धन्यवाद दे सके। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम एनी के लिए, जबकि वो लुधियाना हॉस्पिटल में प्रभु एडमिट है और उसकी स्थिति ठीक नहीं है प्रभु, हम एक मन एक हृदय के साथ उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने छिले हाथों को बढ़ा और छू, अपने पवित्र लहू को उड़ेल, उसके शरीर से सारे इन्फेक्शन, खासकर जो टाइफाइड और डेंगू जिसके कारण प्रभु वो परेशान है, उसको प्रभु आप अपने पवित्र लहू से धो जाए ताकि वो प्रभु सामर्थ्य और चंगाई पाए और आपको धन्यवाद दें। हम उन डॉक्टर नर्सों को भी आप समर्थ तुम देते जो उसकी देखभाल करते हैं, उन्हें भी बल बुद्धि ज्ञान और समझ दे ताकि प्रभु वो उसका सही डायग्नोस करते हुए सही ट्रीटमेंट करे, ताकि जल्द से जल्द छिपा पाए और पूरा परिवार प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। एक बार फिर प्रभु हम अपने आप को आपके समर्थ देते हैं और प्रभु हमारे डायसिसन परिवार के ऊपर अपनी करुणा और दया बनाए रखें, ताकि जब तक प्रभु हमारे चर्चेस आराधना के लिए नहीं खुलते हैं तब तक हम इसी तरह प्रभु एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्टेट में, हमारे देश में प्रभु ये सारा वायरस जो कोविड-19 का खतरा है वो प्रभु दूर हो जाए, ताकि एक बार फिर हम नॉर्मल लाइफ जी सके और एक दूसरे के साथ संगति करते हुए आपकी आराधना स्तुति और धन्यवाद कर सके। एक बार फिर प्रभु हम अपने आप को एक एक जन को आपके स्मृति और सच्चिता तुम देते हुए ये प्रार्थना और विनती प्रभु आपके सामने रखते हैं। आप सुने और उसे उत्तर दें और ये प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब। अभी हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। Let us all join in saying the Lord's Prayer together in our own language. मिस अंजलि वो हमारी अगुवाई करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया। आप हम परीक्षा में डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, प्रार्थना और महिमा आपको सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत तो सबके साथ
हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। Thank you once again for all those who join with us in this worship service, और जिन्होंने आज के वर्शिप सर्विस में हिस्सा लिया। नेक्स्ट संडे 20th we'll have the worship the same time, और अभी कुछ हफ्तों के लिए बाहर से स्पीकर थे, सो 20 तारीख को I have decided to speak, और मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि नेक्स्ट संडे जो हमारा थीम है द रिवर ऑफ प्रिजर्विंग इन फेथ, कि जब हम अपने विश्वास को सुरक्षित रखते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है। तो उसके लिए जो लेसन्स हैं, जेनेसिस उत्पत्ति 32:22 से 30 और जबूर 34 नेक्स्ट संडे हम सब मिलकर इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। फॉर दिस वीक ऑल द बेस्ट। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, एंड लेट द वीक बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी प्रार्थना का विषय है हम प्रार्थना करते रहेंगे, खुदा प्रार्थना को उत्तर भी दे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।